सल्तनत जो 1206 से स्टार्ट होती है और 1290 पे खत्म। हम पिछली क्लास में देखे थे कि हिंदुस्तान पे कितने हमलावर हमला करे, कितनी जंगें होगी। तो आज शुरू करते हैं हम 1206 से। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान आया और पृथ्वीराज चौहान को हरा के वापस चले गए। तो मोहम्मद गौरी जाते जाते अपने जीते हुए इलाकों को, अपने मफ्ता इलाकों को अपने गवर्नर ऐबक को इसका गवर्नर बना के चले गए। ऐबक का पूरा नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अपने जीते हुए इलाकों क्या कराएंगे, ऐबक को गवर्नर बना के चले गए। ऐबक ऑलरेडी गवर्नर था। इसकी फौज का हेडक्वार्टर जो था वो इंद्रप्रस्थ था। क्या दिल्ली के करीब है ये इंद्रप्रस्थ, इसका हेडक्वार्टर था। यहां से ये अपनी गवर्नरी चलाता था। जब 1206 में सन 1206 में गौरी का इंतकाल हुआ तो इन्हें खुद को सुल्तान बना लिया। सुल्तान का लक़ब लेके हुकूमत करना शुरू करा। यहां से शुरू होती है सलातीन दिल्ली की तारीख। तो सलातीन दिल्ली की तारीख कहां से शुरू हो रही? 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बन गया। दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद 1206 से 1210 तक ये हुकूमत करा। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में शिजरा देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का। ये गौरी का गुलाम था, इसलिए इसके खानदान को खानदान गुलामान कहते हैं। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था जो 1206 में सुल्तान बन गया। इसके सुल्तान बनने के बाद इसने कई एक फयाजी काम किए। बड़ा रहमदिल इंसान था बेचारा, इसीलिए इसको कहा जाता है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसके ये अल्काब है: हातिम, लाख बख्श, कुरान खान। चूंकि बड़ा सखी था, बड़ा रहमदिल था, इसके साथ जो लोग गद्दारी करते थे उनको भी ये माफ कर देता था, इसलिए इसको हातिम कहा गया। फयाजी के साथ बहुत ज्यादा खैरात करता था, अतिया देता था, इसलिए इसको मोरखिन लख बख्श कहते हैं। चूंकि ये हाफिज कुरान था, चूंकि ये हाफिज कुरान था, इसीलिए इसको कुरान खान से भी याद किया जाता है। ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसके साथ इसके उस्ताद थे जो बड़े सूफी बुजुर्ग थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी। नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं कि कुतुब मीनार अगर बना है तो कुतुबुद्दीन ऐबक बना गया, इंग्लिश बनाया कुतुब मीनार को। लेकिन कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं है, बल्कि उसके जो उस्ताद थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके नाम पे कुतुब मीनार। कई बार ये पूछ लेता है कि कुतुब मीनार किसके नाम से मौसूम है, तो नॉर्मली बनाया है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया, इसलिए हम उसी को करते हैं। लेकिन कुतुब मीनार जो बना है वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से कुतुब मीनार बना। इसने सिर्फ कुतुब मीनार की 2 इमारतें बनाई, 2 मंजिल ही बनाई और उसके बाद इसकी वफात हो गई। तो कहते हैं 2 मंजिल बना। इसके साथ साथ इन्हें दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम नामी एक मस्जिद बनाई। इसके अलावा अजमेरी दरगाह के पास 2.5 दिन का झोपड़ा है, हम लोग सुने होंगे तारीख में, वो 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया। इसके पीछे भी एक तारीख है। एक्चुअली वो 2.5 दिन का जो झोपड़ा था वो एक संस्कृत स्कूल था, यानी संस्कृत पाठशाला थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मालिक था और इन्होंने बोला कि भाई मुझे नमाज पढ़ने का है, जल्द से जल्द यहाँ पर मस्जिद की तामीर की जाए। इस तरह बहरहाल 2.5 दिन के अंदर उसको जगह बना के दी गई। वो मस्जिद आज भी है। बाद में उस मस्जिद को फिर अल्तमश ने अच्छे असर तामीर किया, उसकी दीवारों पर आयतें लिखवाया। लेकिन ये 2.5 दिन का झोपड़ा भी कौन बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की तारीख में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें नया कैरेक्टर आपको मिलता है जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि इन्हें खिलजी खानदान का नहीं होता। सबसे पहले खिलजी बोलते जहन में आता खिलजी है। इन्हें बंगाल का गवर्नर था ऐबक के दौर में। इन्हें इंपॉर्टेंट क्यों है? इन्हें इंपॉर्टेंट इसलिए है
कि नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी की पूरी जला दिया था। उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जिसकी सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, उसको बख्तियार खिलजी जलाया। तो चलिए मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ कि जलाया क्यों। हुआ ये, बंगाल का गवर्नर था, बिहार और बंगाल का, बीमार हो गया। कई अदबा कई हकीम इसका इलाज मुआवजा करवाया, अच्छा नहीं हुआ। कुछ लोग बोले कि भाई यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसमें जो प्रोफेसर जो हकीम है वो बहुत ही अच्छा इलाज करते, एक बार उनको बता दो। क्योंकि ज़रा मुसलमान साहब थे लोग, है ना, मैं इनों से इलाज क्यों कराऊँ गैर मुस्लिमों से, लिहाजा पहले तबीयत बहुत ख़राब हो गई तो वहाँ से बुलवाए, वहाँ के टीचर को या प्रिंसिपल को बुला के बोले कि भाई ज़रा इनको देखो। तो फिर जी पहले होता कि आप मुझे छूना नहीं, क्योंकि आप गैर मुस्लिम है, मुसलमान हो, आप मुझे छूना नहीं, बगैर मुझे छुए आप इलाज करना, तो मैं मानता हूँ कि आप कर सकते हैं। तो उन्होंने बड़े बहुत पहुंची हुई चीज़ रहते, ठीक है मुसाफिर चले जाते। दूसरे दिन कुरान शरीफ ला के रहते खिलजी को, इसके ये सफ़ात आप रोज़ाना पढ़िए, रोज़ाना 3 औकात इसके ये सफ़ात आप पढ़िए। खिलजी पढ़ते रहता, पढ़ते जैसे जाता वो अच्छा होते रहता। बहरहाल मजमूई तौर पर पूरा का पूरा खिलजी अच्छा हो जाता। खिलजी से मुराद बख्तियार खिलजी, ज़हन में रखिए, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी नहीं होता, ये बख्तियार खिलजी है। तो बहरहाल क्या होता, खिलजी अच्छा होने के बाद ताज्जुब होता, भाई उन्हें तो कोई दवा दिया ना, दारू दिया, फ्री में अच्छा होगा, तो बुलाओ भार्गव साहब को बुलाऊंगा, नाम भार्गव रहता, बुलाते, भाई तुम मेरा इलाज कैसा करे। बोलते मेरे पास जो दवा थी मैं वो कुरान के पेजेस पे लगा दिया था, जब आप पढ़ते चले गए दवा आपकी सांसों से और उंगली से आपके मुंह में चलेगी और अच्छे हो। ये बात सुन के खिलजी को बड़ा बुरा लगता, हालांकि अच्छा सोचना चाहिए था उन्हें कि मेरे इलाके में इतने अच्छे लोग हैं, उन्हें उसमें गलत सोचता कि मेरे पास जो नहीं है वो इनके पास कैसा, लिहाजा इनको पूरा जला। नतीजा ये होता है कि उस वक्त नालंदा यूनिवर्सिटी में 1000 टीचर्स होते थे और 12000 स्टूडेंट होते थे, जो चीन, बर्मा, नेपाल, दुनिया की हर जगह से आगे पढ़ते थे, वो सबको बर्बाद कर देते, नालंदा की पूरी सेंट्रल लाइब्रेरी को जला देते। तो मोरिखीन लिखते हैं, मिनहाजुल सिराज की किताब है तबकात नासिरी, उसमें उन्होंने लिखता है कि 3 महीने तक नालंदा की लाइब्रेरी जलती रही। इतना बड़ा जो पूरा का पूरा हमारा खजाना था, ये साहब उसको एक गुस्से की वजह से जला दिया। यही वाक़या हमारे पास भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हुआ। जब आप लोग पढ़ते थे होंगे, देखे होंगे, एक दारुल तर्जुमा बोल के था उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, पूरी की पूरी उसमें उर्दू की किताबें हुआ करती थी, पूरे दुनिया की हर हिंदी किताबें वहाँ थी, लेकिन ऐसी स्टूडेंट्स की गड़बड़ में दारुल तर्जुमा भी जला दिए थे, उसका बुक मिले नहीं, वो तर्जुमा हुआ नहीं। तो बहरहाल ये है बख्तियार खिलजी। तब हम देखें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ये पहला सुल्तान था, ये लखबख्श, हातिम और कुरान खां के नाम से जाना जाता है। इन्हें बख्तियार काजी की याद में कुतुब मीनार बनाया। उसके बाद इन्हें 2 मुफक्किरों की सरपरस्ती करा, एक हुसैन निजामी और एक मिनहाजुल सिराज। ये 2 बड़े बड़े मुफक्किर थे। इन्होंने 2 बड़ी किताबें लिखी है जिसमें इस दौर का जिक्र है। वो एक है तबकात नासिरी और दूसरी है ताजुल नासिरी। ये 2 किताबें हुसैन निजामी और मिनहाजुल सिराज ने लिखी है। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल कैसा हुआ, इसके पीछे ही बड़ी बेहतरीन स्टोरी है। इसको चौगान खेलने का बड़ा शौक था। चौगान बोलते जिसको हम हार्स पोलो बोलते, घोड़े बैठ के जो पोलो खेलते। तो एक दफा पोलो खेल रहे थे, घोड़े से गिर गए, घोड़ा इनके ऊपर से चले गया। अब बादशाह घोड़ा है, बड़ा भारी वजन रहता, जैसे उन्हें गिरा इन्होंने अल्लाह प्यारे हो गए। चौगान खेलते खेलते ही इनकी मौत हो गई 1210 में लाहौर। कहाँ पे मरे इन्होंने? लाहौर में। इनका मकबरा भी लाहौर में है और उस वक्त इनका पायदार भी लाहौर में था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल कैसा हुआ? चौगान खेलते हुआ, और इसका मकबरा लाहौर में है, इसका पायदार भी लाहौर। चलो यहाँ पर हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक खत्म। अब इसके बाद इसके आगे चलते हैं हम। जब 2010 में कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल होता है तो इसके बेटे आराम शाह को बादशाह बनाया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे को आराम शाह को यहाँ पर इसका सुल्तान बना दिया जाता। आराम शाह बेटा नाहे रहता, आराम करने वाला नहीं रहता।
ऐबक का गुलाम होता, ऐबक का गुलाम होता जिसका नाम था अल्तमश, तारीख में इसको इल्तुतमिश भी बोलते हैं। ऐबक का गुलाम था अल्तमश, ये आराम शाह को हुकूमत करने आ रहा था, नायल था। 8 महीने के बाद क्या करा, ये अल्तमश तख्त पर कब्जा कर लिया, तो आराम शाह का हिस्सा खत्म। अब आते हैं अल्तमश की तरफ। इसका पूरा नाम था शमशुद्दीन अल्तमश। ये कब बादशाह बना, 1211 से 1236। 10 में मरा, मैं 11 इसलिए बोल रहा हूं कि 8 महीने तक आराम शाह साहब हुकूमत कर लिए थे, इसलिए 1211 से 1236। यहाँ पर एक चीज है, दिल्ली सल्तनत का बानी जो है, खानदान गुलामान का जो बानी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन खानदान गुलामान का जो हकीकी बानी है वो शमशुद्दीन अल्तमश। बानी और हकीकी बानी में थोड़ा सा फर्क है, बहुत बारीक है, लेकिन नहीं परेशान होते हम। बारीक इसलिए फर्क है कि बानी से मुराद इन्हें गुलाम था, बादशाह बन गया, लेकिन उस वक्त खलीफाओं का दौर था। जब तक खलीफा मंसूर अता नहीं करते थे, मंसूर यानी खिल्लत होते, जब तक वो अता नहीं करते आप बादशाह नहीं होते थे खलीफा की नजर में। और खुदमे में आपका नाम आना पड़ता था, जुमा अगर खुतबा पढ़ते तो बादशाह सलामत का नाम होना और आपके नाम के सिक्के जारी करना, तभी आपको बादशाह कहा जाता है। ऐबक इसको काम नहीं करा विचार, इसलिए ये सिर्फ बानी है ऐबक। हकीकी बानी कौन है, शमशुद्दीन अल्तमश, जिसको 1229 में खलीफा ने मंसूर अता किया, यानी कि सर्टिफिकेट दिया कि आप हिंदुस्तान के मुख्तदर आला है। चलिए इसको देखते हैं। इन्हें बड़ी कमाल की चीज, इन्हें इतनी इस्लाहत करा, वो इस्लाहत आज भी हमारे पास जिंदा है। शमशुद्दीन अल्तमश की जो इस्लाहत है, अल्तमश को देखते हैं। इन्हें भी गुलाम था, सबसे पहली चीज, इन्हें किसका गुलाम था, ऐबक का गुलाम था। इसके गुलामों के साथ और भी गुलाम थे, वो लोग भी चाहते थे कि हम क्यों बादशाह नहीं बने, इन्हें क्यों बना। लिहाजा 1215 में जियाल दोस्त, जियाल दोस्त एक और गवर्नर था, उन्हें क्या करा, अल्तमश के खिलाफ बगावत कर दिया, जिसके बीच में तराइन की तीसरी जंग हुई। नॉर्मली हम तराइन के 2 जंग याद रखते, 1191 में हुई, 1192 में हुई, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान। लेकिन तराइन के मुकाम में तारीख की तीसरी जंग हुई, जो अल्तमश और जियाल दोस्त के दरमियान हुई, जो 1215 तराइन की ये तीसरी जंग। मतलब हम पढ़ लेते पूरा, हमें ऐसी चीज निकालता जो हमको पता नहीं है। तो तराइन की तीसरी जंग किसके बीच में हुई, अल्तमश और उसके गवर्नर के बीच में हुई, जो 2015 में हुई। इसके बाद चलिए अल्तमश क्या क्या कारनामे करा देखते हैं। सबसे पहले बख्तियार जागीरी याद में जो कुतुब मीनार के 2 फ्लोर बना के छोड़ दिया था, कुतुब मीनार को कंप्लीट करा, कुतुब मीनार को कंप्लीट करा। खुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद बनाया था, उसके सामने कमान बनाया, दरवाजा, जिसको हम इलाही दरवाजा बोलते हैं, इलाही दरवाजा बोलते हैं। उसके बाद इन्हें अपने नाम के सिक्के जारी किए। सबसे पहले खानदान गुलामान में सिक्का जारी करने वाला अल्तमश। चूंकि उस जमाने में सोना वाफर मकदार में नहीं मिलता था, इसलिए चांदी और तांबे के सिक्के जारी करा। जो चांदी के सिक्के थे उसको हम टका बोलते हैं, और जो तांबे के सिक्के थे तो चीतल। ये टका ही दौरे जदीद के सिक्कों की बुनियाद। आज के जो सिक्के हैं उसकी बुनियाद यहां से आती है। इसका वजन एग्जैक्टली 175 ग्राम होता था, जो वस्त एशिया का म्यारी सिक्का था। एग्जैक्टली 175 ग्राम होता था, और ये वस्त एशिया का म्यारी सिक्का था, यानी कि वस्त एशिया में कहीं पर भी सिक्के को कबूल किया जाता था, जो चांदी का सिक्का था। इसके बाद इन्हें खुदबे में अपना नाम जुड़वाया, क्योंकि सिंध ले लिया था 1229 में, इसलिए मुख्तदर आला हो गए। एक और बहुत बड़ा काम करा इन्हें, तुर्कान चहलगानी को कायम करा। ये तुर्कान चहलगानी क्या है, तो 40 तुर्क उमरा की एक अंजुमन, 40 तुर्क बोलते हैं, 40 उमरा की एक अंजुमन है, जो पूरे के पूरे तुर्क उमरा थे। जैसे आज हमारे पास काबीना होती है, उसी तरह की ये थी, बहुत ज्यादा ताकतवर थे। ताकतवर कैसा थे, उस जमाने में तनख्वाह के बजाय उजरत के लिए जमीन दिया करते थे। तो इन्हें एक नया निजाम निकाला
पैसे नहीं थे देने के लिए, होते सिक्के नहीं थे, तो इन्हें क्या करा, तारीख को पढ़ा हिंदुस्तान, पढ़ते पढ़ते इसको सातवाहन तारीख मिली। सातवाहन तारीख में इन्हें एक चीज देखा कि भूस्वामिलू, जागीरदार इसको उर्दू में बोलते हैं, कि उजरत के लिए क्या करते थे, बजाय पैसा देने के जमीन देते थे। उन्हें इस सिस्टम को अडॉप्ट करा, हम इसको बोलते एकता, एकता, जिसको जमीन देता था उन्हें इख्तियार हो जाता था। इख्तियार निजाम को शुरू करने वाला शमशुद्दीन अल्तमश। तो ये इख्तियार जब बढ़ते गए, जमीनात बढ़ती गई, तो इन्हें वजीर होके कहा आगे 40 तुर्कों में शामिल हो गए। 40 ताकतवर तुर्क, इनको बोलते तुर्काने चहलगानी। ये था शमशुद्दीन अल्तमश। इन्हें मरने से पहले वसीयत करा था कि मेरे बाद मेरी बेटी रजिया को मेरा जानशीन बनाया जाए। हालांकि मर्द बेटे थे, ओवरऑल इसको 4 बेटे थे, 4 में से एक का जवां मर्दी में इंतकाल हो गया था, 3 बकते हयात थे, फिर भी इन्हें वो बेटे नाहले वलिया करा, वसीयत में रजिया के लिए लिखे गया कि मेरे बाद रजिया को बादशाह बनाया जाए। इसका इंतकाल कब हो गया? यहाँ पे 36 में इसका इंतकाल हो गया। 36 में 1236 में जब इसका इंतकाल हुआ, तो ये 40 तुर्क थे, औरत को बनाना है, अपन पहले तुर्का, ऊपर से मुसलमान। अब हम औरत के सामने जाके फर्जी सलाम कैसा करेंगे? लिहाजा औरत को बजाय क्या करे, इसके बेटे रुकनुद्दीन को बादशाह बना। कौन था? रुकनुद्दीन। तुर्काने चहलगानी मिलकर क्या करे, इसको रुकनुद्दीन को बादशाह बना दिया। उस जमाने में ये भी बड़ी अच्छी स्टोरी है, अब नहीं है हमारी किताबों में, लेकिन कभी हुआ करती थी कि अल्तमश एक दस्तूर निकाला था, किसी के साथ अगर नाइंसाफी हो रही है तो वो जुमा के दिन मस्जिद के सामने लाल कपड़े पहन के आ जाए, जिससे अवाम को पता चले कि इसके साथ नाइंसाफी हो और वहीं उसको इंसाफ मिलेगा। ये कौन निकाला था? अल्तमश। जब अल्तमश की वसीयत थी कि बेटी को सुल्तान बनाया जाए, नहीं बनाए, तो रजिया क्या करेगी? लाल कपड़े पहन लेके आगे मस्जिद के सामने। बड़ा कमाल की रजिया, रजिया बहुत होशियार थी। अगर वो औरत नहीं होती तो हिंदुस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन हुक्मरान होता। सिर्फ उसका औरत होना ही उसके लिए सवाल का बायस था, वरना जो काबिलियत उसमें थी किसी में नहीं थी। इसलिए हिंदुस्तान की सबसे पहली मुस्लिम खातून अगर कोई है, सुल्तान रजिया, और आखिरी अगर कोई है तो रजिया। तो बेचारी लाल कपड़े पहन खड़ी जाती, अवाम देखती इसके साथ नाइंसाफी क्या हुआ। बाबा वसीयत करे थे, नतीजे में उमरा और खाजी मिलकर रजिया को सुल्तान बनाया। तो रजिया का दौर शुरू होता है 1236 का 1240। रजिया बहुत काबिल थी, बहुत होशियार थी, लेकिन उसकी मजबूरी ये थी कि वो बेचारी औरत थी। औरत रहने की वजह से क्या हुआ, इसको उमरा कबूल नहीं करे। उसके बाद चूंकि औरत होती दूरंदेश नहीं होती, लेकिन यहाँ पर एक घोड़ों का रईस था। घोड़ों का रईस यानी कि जो घोड़ों की निगरानी करता है, उसका नाम था जमालुद्दीन याकूब। इसको याद रखिए तारीख में। रजिया की पूरी परेशानियों का बास यही था, जमालुद्दीन याकूब, जो एक हबशी गुलाम था। रजिया उसको बहुत खरीब रखती थी। तुर्क क्यों बर्दाश्त करेंगे? अगर सानिया मिर्जा जो है बेचारी शोएब मलिक से शादी करते तो हम क्यों बर्दाश्त करते? नहीं करते ना। तो उसी तरह 40 तुर्कों को छोड़ के उन्हें काले हबशी के साथ कुर्बत कर रही, तुर्क क्यों बर्दाश्त करेंगे? नतीजे में रजिया के खिलाफ हो। उसके बाद क्या हुआ, भटिंडा का एक गवर्नर था अल्तूनिया, इसको अच्छा याद रखिए, रजिया की बर्बादी का दामिन अल्तूनिया, मलिक अल्तूनिया। तो क्या हुआ, जैसे रजिया की कुर्बत याकूब की तरफ देखी, अल्तूनिया साहब इसके बचपन के दोस्त थे, इनको आया गुस्सा। जैसा आपने बोला ना भाई, शोएब मलिक से तो हमको गुस्सा नहीं आया कि हमारा सलमान खान मर गया था क्या, कि भाई तुम वहां तक चले गए। लिहाजा इन्हें क्या करा, रजिया के खिलाफ बगावत कर दी कि हमारे होते पर तुम्हें गुलाम के साथ कैसा कुर्बत करते। प्लस क्या हुआ, और एक प्रॉब्लम क्या हुई, ये 40 उम्र अफवाह उड़ा दिए कि रजिया जो है याकूब के साथ शादी करने वाली। तो अल्तूनिया क्या करा, रजिया के ऊपर हमला कर दिया, बगावत कर दिया। उस जंग में रजिया खुद गई लड़ने, किसको लेके, जमालुद्दीन याकूब को। मौका मिलते अल्तूनिया याकूब की गला उड़ा दिया, ना रहेगा फोन ना बजेगी तो। अब बच गया क्या, रजिया को कैद कर लिया। कैद कर लेकर पूछा, अब बोलो सुल्ताना, शादी करते या जिंदगी भर कैद में रहते? रजिया होशियार थी, चल भाई मैं तुझसे शादी कर लेते। नतीजे में क्या हुआ, रजिया की और अल्तूनिया की फिर से शादी होगी, रजिया की और अल्तूनिया। ये दोनों शादी कर लिए।
इस वक्त तक क्या करे, दिल्ली के जो उमरा थे, दिल्ली के तख्त पर बहरम शाह को बादशाह बना दिया। इन्हें हरने गई ना भाई, इसका एक बेटा था अल्तमश बहरम शाह, इसको यहाँ बादशाह बना दिया। अब अल्तुनिया की और रजिया की शादी हो गई, दोनों मियाँ बीवी हो गए। इनकी सल्तनत में कौन बैठ गया, बहरम शाह। लिहाजा ये दोनों मिलकर बहरम शाह को मारने निकले, वहां से फौज लेके। हुआ क्या, इस वक्त ये जो 40 उमरात थे, ये अफवाह उड़ा लिए कि रास्ते में डाकुआ आ रहे हमारे ऊपर हमला करने के लिए। चलो खाली भी अफवाह उड़ा दिए कि डाकू आ रहे हमला करने के लिए, जबकि रजिया अपनी फौज के साथ आ रही थी। तो हरियाणा के जो जाट है, हरियाणा इलाका हिंदुस्तान में, वहां पे कैथल बोल के एक मुकाम है। जब रजिया उनका काफिला वहां से जा रहा था तो हिंदुस्तान की फौज ये समझी कि डाकू आ रहे, नतीजे में सबको मार दिया रात रात। उसमें रजिया ही मर गई बेचारी, अल्तुनिया ही मर गया। इस तरह हो गया 1240 में रजिया का खात्मा। ओके, अब आखिरी बचा हुआ इसमें शमशुद, रजिया के बाद आता है बलबन, हैं? इसको हम कल देखते हैं। फिर जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इसको अच्छे से पढ़िए, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं।